अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ्सी रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा निसा आया नंबर 92। 92 में क्या डिस्कस हुआ था? अल्लाह ताला हुआ ने हो गया है वो हाँ हो गया बरोबर। कत्ल के बारे में है। कत्ल जो खतान हो जाता है, खतान बोले तो गलती से हो जाता है, इरादा नहीं था मारने का, किसी और को कोई और निशाना हुआ था, किसी और चीज पर निशाना बांधा था, लेकिन वो चूक गया, कोई और मुसलमान आ गया, वो जद में आ गया उसके, और वो कत्ल हो गया, उसके मुतल्लिक था। अब दूसरी सूरत आ रही है। किसी मोमिन का ये शौर नहीं कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे, फिर भी भूल चूक से अगर हो गया तो उसका ये क्या है वो बताया गया है कि क्या करना है। एक तो दिया देना है और ये गुलाम को आजाद करना है, और वो नहीं रहा तो क्या करना, अगर गैर का हो गया तो क्या करना, वो सब डिस्कस हो गया था। किसमें? जैसे ये पिछली आयत में 93 में। अब आगे जो आयत है उसमें आमदन का भी आ रहा है। वो मैं यक़्तुल मुमिदन मुतअम्मिदन वो जज़ाउहु जहन्नम खालिदीन फीहा। आया नंबर 93। 92 हुआ था नहीं, 93 करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, मुतअम्मिदन बोले तो आमदन, जानबूझकर, सोच समझकर, मंसूबा बनाकर, इसे करना ही है, इसे मारना ही है, आमदन बोलते हैं उसे। ये मुतअम्मिदन आमदन से ही है, मुतअम्मिदन जो जानबूझ कर रहे, उसका मंसूबा बना कर रहे, एक मकसद के तहत जो कत्ल करता है, वह जज़ाउहु जहन्नम खालिदीन फीहा, उसके लिए क्या है, उसकी सजा जहन्नम है। अल्लाह उसे जहन्नम रसीद करेगा, खालिदीना हमेशा रहेगा वहां पर, फीहा जहन्नम में। वो गज़िब अल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का उस पर गजब नाजिल होगा, वलानहु, और उसकी लानत भी होगी, और अअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा। अअद्दा बोले तो तैयार किया हुआ, तैयार रखा है उसके लिए, अज़ाबन अज़ीमा, बहुत अजीम अजाब है उसके लिए। एक मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह ने फर्ज किया है जानो माल की हिफाजत, फर्ज किया है, जानो माल की हुर्मत भी फर्ज है। हुर्मत किसे बोलते हैं? एहतराम। अब ये हराम है बोलती ना, अब निकाह के लिए ये रिश्ते हराम है, मतलब ये रिश्तों की हुर्मत है, बहन की हुर्मत है, खाला की हुर्मत है, माँ की हुर्मत है, ये सब भी हुर्मत वाले रिश्ते हैं। हराम बोले तो हुर्मत वाला बोलको, और एक दूसरे मतलब में भी आता है कि ये हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, सूद हराम है, ये हराम है, यानी ये करना ही नहीं है, इससे जान बचाना है, इससे दामन छोड़ाना है, इससे दूर रहना है। और एक मतलब जो आता है वो हुर्मत एहतराम के मफहूम में आता है, ये हुर्मत वाला है, ये एहतराम वाला है, यानी एक इंसान की जान एहतराम के काबिल है। अल्लाह ने जान माल की हिफाजत को फर्ज किया है। इंसान की जान, बनी हुई इंसानी की जान बहुत कीमती है। अल्लाह ने पैदा किया है, उसको एक जिंदगी की एक मुअय्यन मुद्दत दी है, तो वो वक्त का इसीलिए खुदकुशी भी हराम है ना, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। जो भी कर लेता है वो उसी तरह का, यानी अगर वो डूब कर मरा है तो वैसा ही क़यामत तक करता रहेगा, उसको अजाब है, वो क़यामत तक खुदकुशी ही करता रहेगा, जिस तरीके से भी किया हो। या तो खुद को छुरा घोंप लिया हो तो हमेशा क़यामत तक छुरा ही घूमता रहेगा, ये अजाब दिया है अल्लाह, क्योंकि उसने ये जो जानो माल की जान की हुर्मत जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, फर्ज किया है, उसकी नाफरमानी की है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए उसको वो अजाब होता रहेगा। खुदकुशी भी हराम है, और किसी दूसरे को, मुसलमान को
मारना, आमदन मारना यानी जानबूझ कर मारना, वो गलती से हो गया उसका अलग ये है, तो उसके वास्ते ये जो सजा है जो करना है अल्लाह का भी हक है और हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है। अल्लाह का हक अल्लाह ने कहा कि या गुलाम आजाद करना, या वो नहीं हो सकता तो 2 महीने के मुसलसिल शहरैन मुतताबियैन 2 महीने के मुसलसिल रोजे रखना। और ये तो है दिया देना, वो हुकूकुल्लाह, वो वारिसों को, जो मकतूल के वारिस होते हैं उनको दिया देना। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो भी शख्स मुसलमान को अमदन कत्ल करता है उसका उसके ऊपर अल्लाह का गजब है और अल्लाह की लानत है और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब आगे एक और सूरत बयान की जा रही है जो वहाँ बहुत एक कॉमन ये था, जो हालात कॉमन थे वहां पर, उसका एक सूरत बयान की जा रही है। उसमें भी हिदायत दी जा रही है कि देखो मुसलमानों, ऐसे उठे बैठे एक फतवा सादर नहीं करना कि जो शहादा कलमा शहादा पढ़ लिया उन्हें जान बचाने के वास्ते करे उन्हें उसे कत्ल कर देना। और माल गनीमत अगर उन्हें अच्छे कपड़े मलबूसात में आ गया और अच्छा उसके पास से जानो माल देगा, उसका माल भी अच्छा देखो उसके पास से, पहले माल हुआ करता था क्योंकि वो जो सफर पर जाते थे वो अपना ज्यादा सफर लेकर जाना था, वक्त जरूरत जो भी पेश आ जाए। सफर में कोई सहूलतें नहीं हुआ करती थी जैसा आजकल हुआ करती, कैफेटेरिया होता है, लॉजिंग होती है, बोर्डिंग होती है, वैसा कुछ भी पहले नहीं हुआ करता था। तो अपना सारा सामान वही घोड़े पर या ऊंट पर हुआ करता था। तो जब तुम किसी को देखो कि वो बहुत अच्छा कपड़े भी अच्छे हैं उसके और माल भी दिखाई दे रहा है उसके पर, और वो अगर तुम्हारे सामने आकर सलाम पेश कर दे और कहे कोई मुसलमान हो, तुम्हारे ग्रोह में से हो, तुम्हारा अपना ही हो, तो ये नहीं समझना कि ये जान बचाने के लिए कह रहा है। या अल्लाह एक और भी सूरत बयान कर रहा है कि तुम उसके माल से मरूब होकर माल की चाहत में उसे कत्ल कर देना और माल गनीमत हासिल कर देना, ये भी ना करो। देखेंगे ये क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, यानी मोमिनों से खिताब है। इज़ा दरबतुम, दरबा यदरिबु कई को यूज होता है, बेसिकली कई मफहूम है इसके। दरबा नहीं याद आया, दरबा यदरिबु मारने के सेंस में भी यूज होता है, हाथ उठाकर किसी को मारना, और कोई चीज बयान करने को भी आता है, चलने को भी आता है। अब यहाँ सफर करने के मतलब में है। इज़ा दरबतुम, जब तुम सफर करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के राह में, फतबय्यनु, ये वर्ड इससे पहले आया ना, बय्यना युबय्यनु तबय्यन, बाब तफील से क्या मतलब, फतबय्यनु, तो फिर तुम वाज़ेह कर लो, तहकीक कर लो, वाज़ेह कर लो। अब इन्हें अगर तुम्हारी तरफ सलाम पेश कर रहा है तो तहकीक कर लो कि ये वाकईतन मुसलमान है कि नहीं, ऐसे ही जान बचाने के लिए कह रहा है। वैसे भी यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि अगर वो सही भी ना हो, अगर वो जान बचाने के लिए भी कहा हो, तो तुम्हारे ऊपर फर्ज ये है कि तुम जो जाहिरी हालत है उसी को लेना है। उसके जांच पड़ताल करने के लिए, उसके दिल का हाल क्या है वो जानने के लिए तुम्हारे पास कोई आला कार नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है आपके पास से कि उसके दिल की हालत मालूम करे। दिल की हालत तो अल्लाह ही जानता है, बातिनी हालत, बातिनी कैफियत क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। अब तुम जाहिरी असबाब पर तकिया करना है। तो उन्हें अगर सलाम पेश कर रहा है, अगर कह रहा है कि मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे दरमियान का ही हूँ, तुम्हारा ही आदमी हूँ, मुसलमान ही हूँ, तो तुम वैसा ही लेना जैसा वो कह रहा है। अब उसका उल्टा मतलब नहीं लेना, ये जान बचाने के लिए कह रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु, तो वाज़ेह कर लो तुम, मालूम कर लो, जांच लो। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस सलामा, किसका ये ओपन है, किसका फोन ओपन है? अमरीन कहते ना कौन के, अमरीन। कर लेना मेहरबानी। आपके भी कोई जरूरियात होती है, बातचीत होती है, आप बंद कर लें, बस म्यूट कर लें। जब जरूरत होती है आप अनम्यूट कर ले सकते हैं। तो ये उसके मुताल्लिक है कि जब तुम जाओ रास्ते में कोई
کہتا ہے آپ کے اوپر کوئی نظر آتا ہے جو جا رہا ہو اور جو تمہارے سامنے سلام پیش کر دے تو اسے تم نہ کہو، لا تقولو، نہ کہو تم، لمن القا الیکم السلام، لمن اس کے لیے، القا، القا یلقی کیا مطلب ہے؟ بہت بار آ چکا، ڈالنا، ڈالنا، پیش کرنا، پریزنٹ کرنا، القا ڈالتا ہے، الیکم تمہاری طرف، سلام، سلام، سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے یا کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے۔ تو ویسے آدمی کے لیے تم نہ کہو، لا تقولو، کیا نہیں کہنا، لستا مومنن، لستا بولے تو لیسا کس میں یوز ہوتا ہے؟ بمانی لا، لیسا بمانی لا، لا بولے تو نہیں، نہیں کے مفہوم میں لیسا یوز ہوتا ہے۔ اب یہ لیسا، لیسا، لیسو، یہ جو گردان چلتی ہے نا اس میں آتا ہے یہ لستا، نہیں ہو تم، مؤمنن، تم نہیں مومن ہو، ایسا نہ کہو۔ جو بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرتا ہے اس کے لیے تم ایسے ہی نہیں کہتا نا، فتبینو، وضاحت کر لو، اور نہ کہو اس کے لیے جو سلام پیش کرتا ہے، لستا مومنن، تم مومن نہیں ہو، ایسا تمہیں نہیں کہنا چاہیے۔ اب آگے کہہ رہا ہے کیا تمہارا ارادہ، کیا تمہارا موقف ہو سکتا ہے، کس لالچ میں کہتے ہو، یا کیا تمہارے اندر کیا حالت ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ دنیا کی ارذل حیاتی دنیا چاہتے ہو؟ اگر وہ اچھے کپڑوں میں آیا ہے، مال کچھ دیر نظر آ رہا ہے اس کے پاس سے، تو تم اس کے لالچ میں آ جا کر اسے مارنے کے غرض سے تم اسے مومن نہیں قرار دیتے اور اس کا قتل کر دیتے ہو، اس کا مال غنیمت میں لے لیتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، یہاں مومن لوگوں سے لینے کی تم یہ لالچ نہ کرو، اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ خیبر کی طرف بھی اشارہ ہے، خیبر فتح ہو گیا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا۔ وہ خیبر کیسا تھا؟ وہ بہت زیادہ مال، تجارت، پھلتی پھولتی، ایک بڑا تہذب، متہذب، تمدن، مہذب شہر تھا، اور بہت تجارتی لوگ تھے وہاں پر، بہت مالدار، بہت زیادہ مالدار، اور زمین بھی بہت زرخیز، وہاں کے باغات بھی تھے، تجارت بھی پھلتی پھولتی تھی، لوگ بھی بہت مالدار تھے، اور وہ فورٹیفائڈ تھا، پوری فصیل تھی ان کی۔ تو خیبر کا دروازے کے متعلق آتا ہے، اس کے متعلق کتنا بڑا دروازہ تھا، کتنا وسیع دروازہ تھا، جب وہ فتح ہوا تو کوئی اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی نے اٹھایا اس کو، تو ایسا تھا، یہ بڑی فصیل تھی۔ فصیل کس کو بولتے ہیں؟ وال، کمپاؤنڈ وال، جو پورے خیبر کے اطراف تھی، پورے خیبر کو کور کرتی تھی وہ، اس میں گھسنا ہی، وہ بہت فورٹیفائڈ تھا، وہ ان کے گھر بھی بہت مضبوط تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آگے تمہیں ملے گا، اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی ایک کو پکڑ کر وہ اگر سلام پیش کر دے تو اسے مومن نہیں ہے تو بول کر اسے مت قتل کر دینا۔ تب تغونا، کیا تم چاہتے ہو، یہ اس کا روٹ ورڈ بتائیے، تب تغو، سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے، یبتغا، ہاں، یبتغا، یبتغی، تلاش کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب نماز ہو جاتی ہے، نماز تک تم رکے رہو، تجارت نہیں کرنا، سب بند، 2 گھنٹے سب بند، 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے، اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک سب بند کرو۔ پھر اس کے بعد فانتشروا فمن ابتغى من فضل اللہ، پھر اس کے بعد تم منتشر ہو جاؤ، جاؤ پھیل جاؤ دنیا میں، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، وہاں بھی یہ ورڈ آیا ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، تب تغونا۔ اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ، تب تغونا، کیا تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات دنیا، عرض بولے تو اسباب سامان، عرض بولے تو اپلیکیشن بھی ہوتا ہے، عرض بولے تو اپیل بھی ہوتی ہے، عرض بولے تو گزارش بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں متا حیات دنیا، دنیا کی متاع حیات جو ہے، کیا اس کے تلاش میں ہو تم؟ جو گزر رہا ہے راستے سے، اس کے پاس مال دولت دے کر تمہارا جی للچایا، اور تم اسے مار کر اسے مومن نہیں قرار دیتے ہوئے، سلام کرنے کے باوجود، تمہارے اوپر سلام پیش کرنے کے باوجود تم اسے قتل کرتے ہو۔ تب تغون عرض الحیات دنیا، کیا تم دنیا کی متاع کے پیچھے ہو، اس کی تلاش میں ہو؟
तो सुन लो ऐ मोमिनो, फ़इंदल्लाहि मगानिमा कसीरा। मगानिमा जमा है ये, मगानिमा क्या मतलब है इसका? गनीमतें, मगानिम गनीमत से, बहुत गनीमतें हैं, कसीर हैं, बहुत ज्यादा गनीमतें अल्लाह के पास है। तुम क्या ये छोटा सा किसी के पास माल दौलत होकर उसके पीछे पड़ जाते हो? फ़इंदल्लाहि अल्लाह के पास है मगानिमु कसीरा, बहुत ज्यादा गनीमतें अल्लाह के पास है। अल्लाह के ये जो खजाने हैं भरे पड़े हैं, उसके पास कोई कमी नहीं है। अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, अगर सारे जिन जमा हो जाए, सारे इंसान जमा हो जाए एक जगह, और सारी अपनी फरमाइशात, सारे अपने मतलूबात, क्या क्या फरमाइश है, क्या क्या डिमांड्स है, उनके क्या क्या हाजत है, सब कुछ पेश कर दें, एक साथ पेश कर दें, और अल्लाह सबकी हाजतों को, सबके गुजारिशात को पूरा कर दे, सबके मुतालिबात को पूरा कर दे, तो भी अल्लाह के खजाने में इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होती जितनी के, क्या एग्जांपल दिया अल्लाह? कोई समंदर में डूबा को उठाए तो जितना पानी उसमें लगता है उतना भी हाँ, उसके बराबर भी कम नहीं माशाल्लाह, होता। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। सुई अगर समंदर में डुबा कर निकाले तो कितना लगता है, खतरा भी नहीं आता। सुई को लगकर कितना आएगा? सुई की है ही क्या औकात है, बहुत छोटी सी, पतली सी। तो अल्लाह बोलता है कि उसके खजाने इतने, ऐसे ही मिसालों से अल्लाह वाज़ेह करता है अपनी बात को। अब हमें समझ में आ गया, अब कोई बात ज्यादा तफसील के साथ बयान करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, देखो, ये बोलने की जरूरत नहीं, बोल दिया। सुई समंदर में डुबा कर निकाले तो जो पानी लगता है ना, उतना भी नहीं, बोल रहा है उतना भी नहीं, उतना भी फर्क वाक़ई नहीं होता मेरे पास, मेरे खजानों में। तो अल्लाह के पास मगानिमत बहुत ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीजों पर लालच ना करो। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मिन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनु इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। यही कैफियत तुम्हारी भी थी ऐ मुसलमानों, तुम भी पहले काफिर ही तो, मुशरिक ही थे ना, काफिर थे, मुशरिक थे, तुम भी इस्लाम कबूल करके आए हो, एकदम मुसलमान तो नहीं ना, पहले काफिर थे, मुशरिक थे, तुम्हारी भी यही हालत थी। तुम्हारी क्या हालत थी? अल्लाह कह रहा है इब्तदा इस्लाम में, पहले जब इस्लाम तुम्हें कबूल नहीं किए थे तो तुम्हारी क्या हालत थी? एक वक्त तुम पर भी ऐसा ही गुजर चुका है कि इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ काफिर कबीलों में मुंतशिर थे तुम लोग। कोई बड़ा कबीला था, कोई छोटा कबीला था, एक दूसरे पर हमलावर हो जाते थे, किसी के पास माल गनीमत, भेड़ बकरी वगैरह ज्यादा देखी तो मंसूबा बना लेते थे, शब खून कर देते। वी सदा नाइट, ये सुबह के करीब जो वक्त होता है ना, 2 से 4 5 तक का, उसमें क्या करते तुम? धावा बोल देते, उसलिए आया है या सबाहा, यानी वो सुबह जो खैरियत से गुजर गई, जो खैरियत से गुजर जाती थी, वो बड़ा अमन का दिन होता था, वरना हमेशा उन्हें खतरा लगा रहता था। तो ऐसे कबीले में तुम भी तो थे पहले। अपना वक्त भी याद करो, अपनी औकात, अपनी हैसियत। अल्लाह याद दिला रहा है कि इस्लाम को जुल्म और सितम के खौफ से छुमाने पर तुम भी मजबूर थे जब तुम नए नए इस्लाम लाए ना। अब ये जो आ रहे हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं लोग, इन्हीं की सी कैफियत तुम्हारी भी थी, तुम इस्लाम को छुपाते थे, वरना तुम लोगों के जुल्म और शिकार का शिकार में पड़ जाते थे, जुल्म का शिकार हो जाते थे तुम। तो तुम्हारी भी एक यही कैफियत थी, तुम्हारे पास ईमान के जबानी इकरार के सिवा अपने ईमान का कोई सबूत मौजूद ना था। तुम्हारे पास भी क्या था? कलमा शहादा पढ़ते थे या सलाम कहते थे और अपना इस मुसलमान होने का दावा पेश करते थे, और क्या था तुम्हारे पास? अब इन लोगों के पास भी वही है, तो तुम इनकी जाहिरी हालत को ले लो और उनके ऊपर हमलावर होने से अपने आप को एहतराज करो। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुमको इज्तिमाई जिंदगी अता की और तुम इस काबिल हुए कि कुफार के मुकाबले में इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए उठे हुए हो। इस एहसान का ये कोई सही शुक्रिया नहीं होता कि जो कोई मुसलमान होने के नाते सलाम पेश करता है उसे तुम
सलाह उन्हें मुसलमान नहीं है समझ कर उसे कत्ल ही कर दो। तो तुम जाहिरी असबाब पर इक्तफा करना है, उसी पर तकिया करना है। अब दिल का हाल जो है वो अल्लाह जानता है। तो तुम नहीं कहना कि लस्ता मोमिनन, जो कोई तुम्हारे अजद में आ जाता है, तुम भी कहीं सफर कर रही, कोई और भी जा रहा है, तुम्हारा उससे आमना सामना हो जाता है, और उसके पास तुम माले गनीमत देखते हो, बहुत ज्यादा सफर भी है उसके पास से, और अच्छा भला खासा खाते पीते घराने का नजर आ रहा है, तो उसे मरगूब होकर उसका माल हासिल करने के लिए अगर वो कहता है सलाम अलैकुम और कलमा शहादा भी पढ़ता है, तो भी लस्ता मोमिना ना कहो, तुम मोमिन नहीं हो ना कहो, और उस पर वार ना करो, उसे कत्ल ना करो। अगर वो कहता है जबान से जबानी कलामी, तो उस पर तुम मान जाओ उसे कि वो मोमिन है। अब बाकी का मामला, उसके दिल का मामला, उसका अंदरूनी कैफियत, वो अल्लाह पर छोड़ दो। ला यस्तविल खाइदून मिनल मुमिनीना गैर उलिद दरर गैर उलिद दरर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। ला यस्तविल खाइदून, यस्तवी, इस्तवा, यस्तवी, बराबर होना नहीं, खते इस्तवा, वो जो लाइन जाती है ज्योग्राफिकल टर्म, सीधा आधा आधा करने वाली। ला यस्तविल खाइदूना, खाइदा बैठने वाले, घर में बैठने वाले। अब ये कैफियत ऐसी है जिसमें आम ऐलान तो नहीं हुआ है, जंग का आम ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी अगर कोई इमाम कहता है या कोई सिपह सालार कहता है कोई मुहिम का कि चलो चलना है, अल्लाह की राह में लड़ना है, तो जो जो उठ खड़े होते हैं। अब ये किसी पर ये तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, फिर भी अगर जो खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, अल्लाह की राह में जाता है, तो अल्लाह कह रहा है कि उसका मुकाम और बैठे रहने वालों का मुकाम एक जैसा नहीं होता, उसका दर्जा बहुत ज्यादा होता है। जो इमीडिएटली निकल जाता है, अल्लाह की राह में निकल जाता है, हाथ जान हथेली पर लेकर, तो उसका मुकाम, और घर में आराम से बैठे रहने वाला, अच्छा जा रही है, लोग जाते रहने दे, जाकर रास्ते में कैच कर लेंगे। अब वो गुजर जाता है टाइम, उसके बाद बोलती है नहीं दूर चले गए होंगे, आप नहीं, आई कांट कैच देम, वो नहीं हो सकता, आप छोड़ो, घर में बैठे रहती ना। उनका और जाने वालों का एक मुकाम नहीं हो सकता। गैर उली दररी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल खाइदीना दरजा। फद्दलल्लाहु, बहुत ज्यादा फजल है अल्लाह का, किस पर? मुजाहिदीना बिअमवालिहिम, जो जिहाद करती। मुजाहिद कौन है? जिहाद करने वाला। अब ये जिहाद बहुत मानों में भी आता है। अब वो जिहाद अगर जंग में जाने का ही नहीं है, तो और कई जिहाद हैं। अपने नफ्स पर काबू पाना भी जिहाद है, कोई चीज को तर्क करना भी जिहाद है। अब ये जो रैम्पेंट है, सूद है, ये है, इससे अगर अल्लाह के डर से, अल्लाह के तकवा से, अल्लाह के खशिया से अगर ये रुक जाता है, ये नहीं लेता, जो आम हो गया है, तो वो भी जिहाद है। अपने नफ्स को रोकना, और ये जो बाज़ाहिर नजर आता है कि इसमें बहुत माली मनफियत है, सूद में माली मनफियत नजर तो आती है, तो उससे भी जो रुक जाता है वो भी जिहाद है। आपका जिहाद की सूरत एक अलग कैफियत है। पहले जंग में जाना था, वो तब भी था, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, अपने नफ्स को काबू में रखना, ये भी जिहाद है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मुजाहिदीन फी सबिलिल्लाह लड़ती, अल्लाह की राह में निकल जाती माल के साथ और अपने जान के साथ, भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना, अल्लाह का बहुत फजल है उन लोगों पर, भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल खाइदीना दरजा, जो अपने जान और माल लेकर उठती और अल्लाह की राह में लड़ती, उनका दर्जा किसके ऊपर भारी है? अलल खाइदीना, जो घर में बैठे रहती, आराम से घर के कंफर्ट में बैठे रहती ना, अपने अहलो अयाल के साथ, अपने मफादात क्या देख रेख कर ले को, तो उनके ऊपर इनका भारी है। हालांकि अल्लाह कह रहा है कि गुनाह तो नहीं कह रहा। अब यहाँ एक सिचुएशन समझने की क्या है, एक कैफियत है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि अगर आम नफीर नहीं हुई है, आम ऐलान नहीं हुआ है, आम ऐलान यानी
निकलना ही है सबके लिए, जैसा कि जंग तबूक में हो गया था, वैसा आम ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन निकलना, अगर किसी ने हुक्म दिया है, सिपह सालार ने हुक्म दिया है, अगर निकलना है अल्लाह की राह में, ये उन्हें तरगीब मिली है, तो निकलने वाला बेहतर है बैठे रहने वालों से। हालांकि अल्लाह ये नहीं कहता कि ना निकलने वाले के ऊपर गुनाह है, गुनाह नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि सबका अल्लाह खैर खा है, सब मुसलमान हैं और सबके लिए जन्नत का तो वादा है, मोमिनीन के लिए जन्नत का वादा है, और ये मोमिनीन की ही बात हो रही है। लेकिन दर्जे की बात कर रहा है अल्लाह, कि जो निकल जाता है उसका दर्जा और ना निकलने वाले का दर्जा, घर में बैठे रहने वाले का दर्जा एक नहीं होता, वो दर्जे में बहुत आगे चले जाते हैं। जन्नत की कितनी मनाजिल हैं? जन्नत की मनाजिलें कितनी हैं? जन्नत के दर्जात तो 100। 100 मनाजिल भी, दर्जात भी सभी एक ही है, 100 दर्जात है। अब इसमें कौन सा दर्जा मिलेगा? जो जानो माल को लेकर निकल जाती हैं। अल्लाह कह रहा है कि उनका दर्जा बहुत ज्यादा है बैठे रहने वालों से। ये नहीं कह रहा कि वो गुनहगार होंगे, जहन्नम में जाएंगे, उन पर अल्लाह की वईद है, ये नहीं कह रहा। सब भी हैं, जन्नत के मुस्तहक सब भी हैं, लेकिन दर्जात, इनका दर्जा बहुत ज्यादा है जो निकल जाती है एकदम। वो कुल्लन वादल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह कह रहा है यहाँ सबके लिए हुस्ना वादा है, अहसन वादा है, अच्छा वादा है। यानी हुस्ना क्या है? जन्नत का वादा सबके लिए है, घर में बैठे हैं ना उनके लिए भी है, लेकिन उनका दर्जा कम हो जाता है। वो दर्जा नहीं होता जो एकदम निकल जाती, जो सुनकर निकल जाती ना। अच्छा, हुस्ना बोले तो अच्छा, अच्छी भलाई का जो वादा है वो सबके लिए है, वो आम है। वो वादल्लाहुल हुस्ना व फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल खाइदीना अजरन अजीमा। और इन लोगों के लिए जो निकल जाती, भलाई का वादा तो आम है, मगर उसके पास, अल्लाह के पास मुजाहिदों की खिदमत का जान और माल लेकर जो उठ जाती, उनका मुआविजा, उनका दर्जा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। दरजात मिन्हु व मग़फ़िरतुन व रहमा। फिर यहाँ एक और तफसीली तौर पर वही बात रिपीट कर दी, वो कान अल्लाह गफूर रहीमा। उनके लिए, यानी जो जानो माल लेकर उठते हैं, निकल जाते हैं अल्लाह के राह में, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जात हैं, और मग़फ़िरत है अल्लाह की तरफ से, और रहमत है अल्लाह की, सब कुछ मिल गया। और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब जो बैठे रहेंगे ना, उनके लिए भी एक तरह की तरकीब दी जा रही है कि हालांकि तुम्हारे ऊपर गुनाह का तो इर्तिकाब नहीं है, गुनाह के मुर्तकिब तुम नहीं हो, लेकिन तुम वहां देखोगे कि जो दुनिया में भी उनका हुस्ना है और आखिरत में भी जो उनके दर्जात हैं, वो तुम देखे तो मालूम होता है कि तुम्हारे में उनमें बहुत फर्क है, दर्जात का बहुत ज्यादा फर्क है। अल्लाह रहमत भी दे रहा है उन्हें, मग़फ़िरत भी दे रहा है, और दर्जात भी उनके बढ़ा रहा है। 2 बार आ गया, जोर दिया जा रहा है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुंतुम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, वो लोग, बेशक वो लोग जिनको, जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। अपने नफ्स पर जुल्म करना, ये किस मफ़हूम में आया है? इससे मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद भी अभी तक बिला किसी मजबूरी के और कोई शरई उज़्र के अपनी काफिर कौम ही के दरमियान मुकीम थे। अब वो लोग नहीं जो इससे पहले आया कि मुस्तदफिन, जो कमजोर हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जिनको रास्ते का मालूम नहीं है, कहाँ से जाना, कैसा जाना, कोई रहबर नहीं है, उनके पास कोई रास्ते का तयन नहीं है,
कैसा जाना, किस रास्ते जाना, बहुत लंबा रास्ता है। और उस वक्त की मुसाफिरत कितनी तगोदो की होती थी, कितनी मेहनत मशक्कत की होती थी। हजरत किसका आ रहा है, उम्मे सलमा का भी आ रहा है कि वो अकेली निकल पड़ी थी। फिर उन्हें उस्मान इब्न अबी तलहा ने साथ लेकर जाकर छोड़ा। उसने, वो इस्लाम तो नहीं लाया था लेकिन साथ ले जाकर छोड़ा, क्योंकि उस वक्त औरतें अकेली तन्हा सफर नहीं करती थी। शौहर जा चुके थे और ये अकेली यहाँ तन्हा रह गई थी। जुल्म शिकार ये इनके कबीले वाले ही इन्हें सताते थे। बच्चा भी ले लिया था इनका कि ये तो है अबू सलमा का बच्चा, तुम्हारी इस पर कोई मिल्कियत नहीं है, ये हमारे खानदान का है, वो भी ले लिया था। तो उन्होंने भी सफर किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो बगैर मजबूरी के, बगैर कोई शरई उज़र के, जो अपनी काफिर कौम ही के दरमियान में मुकीम थे, और उन्हीं के दरमियान में काफिराना जो अकायद थे, काफिराना जो रसूमात थे, जाहिलियत के जो रसूमात थे, उन्हीं के दरमियान गुजर बसर करने के वास्ते उन्होंने जो राजी हो गए थे, उसी के साथ उनका एक ये हो गया था, वतीरा हो गया था। ये नहीं पसंद है अल्लाह को। तो अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, जो मलाइका उनकी मौत यानी इज़राइल जब उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे, किसकी रूह, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जो अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। ये काफिरों के दरमियान रहकर उन्हीं के अकायद, उन्हीं के तौर तरीके, उन्हीं का शिआर जिंदगी, इसी में वो एक तरीके से राजी हो गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था, जो अल्लाह को नहीं पसंद है। एक इस्लामी रियासत कायम हो गई है तो जरूरी था उनके ऊपर कि सब छोड़ छाड़ कर ये कबायली जिंदगी, ये इनके तिजारती ये जो सब मफादात हैं, ये सब छोड़ छाड़ कर निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अब ऑफेंसिव है, वो मक्की जिंदगी में डिफेंसिव था, अब ऑफेंसिव है, एकदम करना है, सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है, कम से कम हिजाज के आगे तो जाना है, जंगे होनी है। अब जंगे अगर करना है तो इधर थोड़े रहे, उधर थोड़े रहे, अपने कबाइल में जमे रहे, कहाँ से इकट्ठा करके लाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हों, अतराफ हों, उनके आसपास हों, तो एक मुमकिन होगा कि सबको जमा कर एक लश्कर बनाकर उनमें एक तरकीब देकर एक रूह फूंक कर बेदारी की उन्हें भेज सकती। अब ऐसा अगर रहा तो ये कोई शियार नहीं है मुसलमानों का। तो उनकी रूह कब्ज करने जब उनके टाइम आ जाता है दुनिया से जाने का, ऐसे लोगों का जो अपने ही कबाइल में बड़े आराम से उन्हीं की जिंदगी पर एक मफाहिमत कर ले, एक ये राजी हो जाकर, उसी जिंदगी में राजी हो जाकर जो गुजार रहे हैं, उनकी मौत का वक्त जब आता है तो अपनी नफ्स पर, अपने जान पर जुल्म करने वालों का जब वो रूह कब्ज करने आती है तो उन्होंने क्या कर रही, पूछ रही, मकालिमा हो रहा है इजराइल का भी और मरने वालों का। मकालिमा क्या हो रहा है, खालू फीमा कुंतुम, फीमा इसमें, किस हालत में, फीमा, फी अब लफ्जी तर्जुमा आप लें तो फी बोले तो में, माँ बोले तो इसमें। अब यहाँ क्वेश्चन लेना है, क्या है ये, इस्तेफामिया माँ है। किस हालत में हो तुम, क्या कर रहे हो, किस हालत में हो, ये कैसा कबीला है तुम्हारा, जाहिलियत का जमाना, जाहिलियत के तौर तरीके, काफिराना मुशरिकाना तौर तरीकों में, उन्हीं तौहमात में हो तुम, उन्हीं के दरमियान में हो। तो तुम क्या कर रहे हो, किस हालत में गुजार रहे हो, किस हालत में थे तुम क्यों थे इस हालत में। हालो, वो क्या कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कुन्ना मुस्तदफीना फिल अर्द, हम तो हैं बड़े ही ज़ईफ, माजूर, कमजोर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ नहीं है, जमीन में हम बड़े ही ज़ईफ है, बेबस है, लाचार है, मजबूर है, हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। जवाब दे रहे हैं कौन ने, फरिश्ते। खालू कह रहे हैं, वो इस पर दरमियान हिम्मत आ रही है तो जोर देकर कह रहे हैं, अल्लम क्या नहीं थे, तकुन अर्जुल्लाही क्या नहीं थी, क्या जमीन, अल्लाह की जमीन, वासियतन फतुहाजिरु फीहा, क्या जमीन अल्लाह की वासी वसी नहीं थी
کیا بہت بڑی زمین نہیں تھی؟ اب بھی دنیا بہت بڑی ہے نا. اگر دنیا میں کہیں ایک خطہ ایسا ہے کہ جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیں اسلام کے سارے ارکان نہیں ادا کر سکتے, ہم اگر مسلمان ہو کر نہیں جی سکتے, چھپ چھپا کر جینا ہے, مشکل ہے, تو یہی وہ کیفیت ہوگی. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے, اور جو بھی ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے واسطے کشادگی دے دیتا ہے. وہاں جس مقصد کے لیے ہجرت کی جاتی ہے وہ مقصد مانا جائے گا. انمل کیا ہے وہ؟ سارے چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات, ہمارے اعمال کا انحصار کس پر ہے؟ ہماری نیتوں پر ہے. اگر ہجرت اللہ کی راہ میں کرتی نیت وہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فی سبیل اللہ ہجرت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ کیا ہے ثواب؟ ڈسکس نہیں ہوا یہ. فی سبیل اللہ اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے, ایک جگہ جو اچھی نہیں ہے وہ چھوڑ کر دوسری مسلمانہ رہنے کی جگہ اگر جا رہا ہے اس خیال سے کہ میں اللہ کی راہ میں کام کروں گا, پوری زندگی اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر گزار سکوں گا, اس لیے میں ہجرت کر رہا ہوں, یہ اگر نیت ہے تو اس کے پورے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسی ہی کیفیت مشرک کی بھی ہے, کافر کی بھی ہے, جو اپنے پرانا طرز چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پرانے کتنی خطائیں, وہ اس نے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا, یا زنا کیا تھا, یا شرابی تھا, یا فسق و فجور میں تھا, سارے گناہ معاف اگر اسلام میں آ گیا, پچھلا پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. حال کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لاچار تھے, مجبور تھے, بے بس تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم. حال علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا, کیا اللہ کی زمین میں وسیع نہیں تھی کیا کہ تم ہجرت کر جاتے, اس میں جا کر وہاں بس جاتے اور اچھی زندگی اسلام پر پورے اعتماد کے ساتھ گزار سکتے تھے, پورے یقین وثاق کے ساتھ گزار سکتے تھے. کیا تمہیں یہ سہولت نہیں تھی؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, تو جاؤ جہنم میں جو کہ جائیں گے وسعت مسیرا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی. فَأُولَٰئِکَ مَأْوَا بولے تو ٹھکانہ, جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آیا نمبر کیا نمبر ہے اب؟ 98 98. 98. 98 ہے. وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. دیکھو ایک کے بعد ایک کرونالوجیکل آرڈر اتنا وہ کیا ہے, ایک ترکیب کے ساتھ آ رہا ہے, ایک کیا بولتے ہیں, ایک سسٹمیٹک وے میں آ رہا ہے. کرونالوجیکل آرڈر کیسا ہے؟ پہلے بول دیا کہ جو لوگ بیٹھے رہتی نہیں جاتے, آرام سے اپنے قبیلے میں رہتی, حالانکہ وہاں سب قبیلے پورے اپنے قبیلے کے لوگ تو کافر ہیں, مشرک ہیں. اب وہ کافرانہ مشرکانہ طریقے کی زندگی گزار رہی, بت پرستی کر رہی, شرک کر رہی, تو انہی کے درمیان بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں. جا سکتے تھے, گئے نہیں. ان کی بات ہوئی اس سے پہلے, جا سکتے تھے, ہجرت کر سکتے تھے, ان کی طاقت بھی تھی, توانائی بھی تھی, ان کے پاس زیادہ سفر بھی تھا, کر سکتے تھے, نہیں کرے. تو ان کی جان لیتے سوات اسرائیل بول رہی کہ کیوں تم بیٹھے رہے, اس میں کیوں رہے, اس میں رہنے والا it is as good as you are mushrik, you are kafir, when you are comfortable with them. تو ان کے لیے وہ ہو گیا کہ انہیں ان کی جان لیا گیا اور اسے انہیں جہنم میں جھونک دیا گیا. اب یہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو فی سبیل اللہ ہجرت کرتے ہیں. وہ میں یہ شمسی مس جی ہوا ماں 98 بولنا سب 98 آیت. 98 ایک مس ہو گیا کیا؟ ہاں ہاں مس ہوا ماں. الا المستضعفین من الرجال النساء والولدان, وہ ہے نی. ہاں ہاں ماں. ہاں کریکٹ کریکٹ, ایک مس ہو گیا. الا المستضعفین, مستضعفین میں وہی ہے جو ضعیف ہیں, جو کمزور ہیں, جو جا نہیں سکتے. ہاں اللہ وہ پہلے بول دے کر پھر ایک استثنائی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ وہ جو جا سکتے تھے نہیں گئے, انہوں جہنمی.
लेकिन जो मजबूर हैं, जो वाक़ियतन मजबूर हैं, उन्हें शरई उज़्र है, वो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, ताकत नहीं है या सादे सफ़र नहीं है या मालूम नहीं होता रास्ता, उनकी बात कही जा रही है अब। इल्लल मुस्तफ़दफ़ीना, इस्तिस्नाई कैफ़ियत एक्सेप्शन उन लोगों का है जो मजबूर हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, मिनर रिजाली मर्दों में से, वन निसाई औरतों में से, वल विल्दानी बच्चों में से, बच्चे या लड़के सब आ जाते हैं इसमें, विल्दान बच्चे। ला यस्ततीऊना हीलतुम वला यहतदूना सबीला। अब इनकी इनकी हालत क्या है? ला यस्ततीऊना, ये इस्तिताअत नहीं रखते। हीला बोले तो असबाब, असबाब नहीं है उनके पास, कोई तदबीर नहीं है। अब हीला हम बहाने को भी बोलते हैं। अब यहाँ क्या है? कोई तदबीर नहीं है इनके पास, कुछ कर नहीं सकते ये, इनके पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, वला यहतदूना, और इनको रास्ता भी मालूम नहीं है। इहतदा यहतदी, रास्ता, रास्ता पाना, सबीला कोई रास्ता नहीं। अब इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, असबाब भी आ जाती हैं, वसाइल भी आ जाती हैं, और रास्ते का मुतय्यन होना भी आ जाता है। कौन से रास्ते से जाना, अब हमें कहीं जाना, कोई मंजिल पर जाना, तो हम ना रास्ता भी तो मालूम होना ना। अब तो जीपीएस है, कुछ भी नहीं अब तकलीफ है, लेकिन उस वक्त जाना, कौन से रास्ते से जाना, कौन सा सेफ रास्ता है जिसमें मुशरिकीन हम ना ढूंढने नहीं आ जाना, पीछे नहीं आ जाना, वो रास्ता भी तो होना है इनके पास से। तो इनके वास्ते एक इस्तिस्नाई का ये बयान किया जा रहा है कि जो मर्द, औरतें और बच्चे वाक़ियतन बेबस हैं, शरई उज़्र है इनके पास से, और निकलने का कोई रास्ता नहीं है इनके पास से, ज़राए भी नहीं, वसाइल भी नहीं है, उनकी हालत भी ऐसी नहीं है जिस्मानी तौर पर भी और मिल्कियत तौर पर भी, वसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उनको अल्लाह बरी कर रहा है इससे। फ़उलाइका असल्लाहु अन याफ़ू अन्हुम, तो यहाँ भी यकीनी तौर पर नहीं कह रहा, फिर असा आ गया। असा कौन से अफ़ाल में आता है? असा, कादू, औशक्का, ये सब किस में आता है? अफ़ाल मखारिबा। अब यहाँ भी क्या कह रहा है अल्लाह? हो सकता है, उम्मीद है, तवक्का है कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे, अफू दरगुजर से काम ले, या अफू, अफू दरगुजर, चश्म पोशी कर लेना, अच्छा छोड़ो इनकी हालत ऐसी है, उनसे दरगुजर कर देना। तो हो सकता है अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाए। वो कान अल्लाह अफूअन गफूरा, और अल्लाह है ही बड़ा अफू, माफ करने वाला और बख्शने वाला, गफूर बख्शने वाला है, मगफिरत करने वाला है। अब नेक्स्ट आ रहा है, उमय युहाजिरु फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरतन वसा, और जो सही भी निकलती अल्लाह की राह में, जब भी उन्हें कहा जाता है कि निकलो अल्लाह की राह में, तो जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, वो जमीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और दूसरे जिंदगी गुजारने के लिए भी बड़ी गुंजाइश पाएगा। जो भी हिजरत करता है उसके लिए अल्लाह का वादा है कि वो कुशाइश कर देगा, यानी कुशादगी दे देगा, वसअत दे देगा, उसके वसाइल में भी वसअत दे देगा, उसका सफर भी आसान कर देगा। उसके बाद दूसरी जगह जाको जो सेटल होना है, एक जगह छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है, अब दूसरी जगह जाकर सेटल होना है, तो वो भी आसान कर देगा अल्लाह। ओ मैं युहाजिरु, और जो भी हिजरत करता है, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दी, यजिद वजदा यजिदु पाना, यजिद फिल अर्दी वो पाएगा जमीन में, मुरागमन बहुत गनीमतें, कसीरन वसा बहुत वसी और बहुत कसीर तादाद में गनीमतें पाएगा, अल्लाह की तरफ से गनीमतें उसे अता हो जाएंगी। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौता फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, और कोई निकल गया रास्ते में, अल्लाह की राह में निकल गया है, लेकिन उसका वक्त आ गया, वो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले, फिर रास्ते में ही उसे मौत आ जाए, तो उसका क्या है? उसका अजर अल्लाह के लिए वाजिब हो गया। ये वाजिब हो जाने की बात क्यों कही जा रही है? वहां एक वाकया हुआ था।
क्या हो गया, एक शख्स निकल गया था, जो हिजरत करके निकला था, यही हिजरत करना ज़रूरी हो गया था, तो वो हिजरत करके निकला था। लेकिन अभी रास्ते में ही था कि फ़ौत हो गया, तो लोग उस पर अफ़सोस करने लगे, अरे! वो मदीना पहुँचा भी नहीं, पहुँच जाता तो शायद उसको ये हिजरत इतनी मुश्किल से जो निकला था, मशक्क़तें, सऊबतें सहकर सफ़र की, तो उसे मिल जाता, मुआविज़ा अल्लाह के पास मिल जाता। अब ना इधर का रहा, ना उधर का रहा, ना अपने कबीले में ही रहा वो आराम से, और ना ही मदीना पहुँच कर मुहाजिर का ये मिल गया उसे, हिजरत का फ़ायदा मिल गया। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि नहीं, वो निकल गया ना, नीयत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। वो निकल गया, घर से निकल गया, अल्लाह की राह में हिजरत किया है मदीने को जाने के लिए, मदीने को ही जाना था वहाँ। कहाँ से इधर-उधर से सब कबाइल मदीने में वो छोटी-सी रियासत जो इस्लामी रियासत कायम हुई थी, वहीं जाना था। अब वो निकल गया मदीने की राह पकड़ कर तो हो गया, अल्लाह के पास उसका अजर साबित हो गया, उसका कोई ज़ाया नहीं हुआ। रास्ते में उसकी मौत आ गई, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा वाजिब हो गया। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह बहुत रहीम है। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, वो बख्शने वाला है और रहीम है। उसके पिछले गुनाह माफ हो गए, उन्हें हिजरत कर दिया, उसके पिछले गुनाह माफ हो गए और उसका अजर भी अल्लाह के पास से साबित हो गया। और एक सहाबी भी शम्सी, निकले थे। जी, ये हज के बारे में भी ऐसे ही बोलती ने, हज शुरू होने से पहले नियत होती है उनके और वहां पहुंच जाती हाँ, हैं, हाँ, उससे उनका पहले मतलब उनका इंतकाल हो गया, हाँ, हज हो गया उनका। तो हाँ वो, हज अच्छा हो जाता है उनका। जो अच्छा नियत है, अच्छा। अल्लाह का सब कुछ नियत पर है। हम्म हमें जो नियत करती हम्म ना वो अल्लाह जानता है। अल्लाह कह रहा है, हम्म हुस्सिला माफी सुदूर, हमारे दिलों में जो है वो भी अल्लाह जानता है। हमारे दिल की नीयत भी जानता है। हमें दिल में छुपा कर रही है, हमें दिल में ख्याल कर ले रही हैं, ये अल्लाह को नहीं मालूम होगा, ऐसा नहीं है। जो नियत करता है, चाहे सारे लोगों को बताए या ना बताए, अल्लाह तो जानता है। उन्हें नियत करया था, उन्हें कुछ ज़्यादा सफ़र भी तैयार करया था और उसकी नियत पूरी थी हज को जाने की, तो उसका हज हो गया। ऐसा है, नियत पर बात है। तो अल्लाह क्या कर रहा है, बहुत बख्शिश फरमाने वाला है अल्लाह, और बड़ा रहीम है। ऐसे कई वाक़ियात हुए थे। जो निकल गए थे, लेकिन ना रास्ते में वो एक सहाबी को सांप काट लिया था। उसी वक़्त उनकी मौत हो गई, वो नहीं पहुँचे थे। अभी आधी राह में थे, वो पूरा तय भी नहीं हुआ था। और एक वाक़या भी आता है ना, जो 99 कत्ल किए, वो वाक़या मालूम है आपको? 99 कत्ल किया उसने। अब वो बहुत परेशान हो गया, क्या मैंने इतने कत्ल कर दिए हैं, इतना बड़ा गुनहगार हो गया हूँ मैं। फिर उसने आगे गया, एक मौलवी साहब आबा-खबा से, अपनी रेशे मुबारक से, लंबी दाढ़ी से मौलवी साहब नज़र आ रहे थे, तो जाकर पूछता है, "ऐ मौलवी साहब देखो, मेरे से इतने गलतियाँ हो गई हैं, 99 90 पर 99 कत्ल मुझसे सरज़द हो गई हैं, क्या मेरी मग़फ़िरत होगी क्या? मुझे अल्लाह माफ़ करेगा क्या?" वो कहते हैं ज़ोरदार आवाज़ में, "नहीं, कैसे हो सकता है? 99 कत्ल करके तुम माफ़ी की तवक्को करते हो अल्लाह से? नहीं, नहीं बख्शेगा अल्लाह।" तो क्या करता है, तैश में आकर उसकी एक जुनूनी कैफ़ियत तारी हो जाती है, इनको भी कत्ल कर देता है। कैसा भी जहन्नम में जाना है, जहन्नमी बोल दिया ना इन्हों, इनको भी कत्ल कर देता है, 100 कत्ल हो गए। अब फिर आगे जाता है, और थोड़ा आगे गए तो एक थोड़ा तदब्बुर रखने वाले, फ़हम रखने वाले, नॉलेज रखने वालों से कंसल्ट करना। किसी अरे-गैरे बहुत होती, मौलवियाँ भी बहुत हैं, फ़तवे जारी करने वाले मुफ्तियाँ भी बहुत हैं, उनसे नहीं कंसल्ट करना। तो इन्हें एक आलिम से कंसल्ट करता है, उनको बोलता है, मेरे 100 कत्ल हो गए हैं, क्या मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रख सकता हूँ? क्या मुझे अल्लाह बख्शेगा? तो उन्हों पुरुम्मीद अंदाज़ में कहती हैं, बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में कहती, हाँ, अल्लाह बख्शता है। तुम ज़मीन से आसमान के खलाबे भी मिला दो, सारी ज़मीन से आसमान तक कोई कर सकता है क्या? इतनी वसी ज़मीन से आसमान तक का ये जो है खलाबे, ये खलाबे यानी दिस एंड टू दैट एंड, इतना भर दो तुम गुनाहों से, फिर भी अल्लाह से वो अंदाज में, वो इखलास के साथ, वो दिल की अमीर गहराइयों के साथ अगर तुम माफी मांगो तो अल्लाह को तुम बख्शने वाला पाओगे। तो इसके दिल पर असर हो जाता है, तो इन्हें क्या करता है, और उन्हें एक तजवीज पेश करते हैं। मालूम होता है कि तुम जहाँ रह रहे हो वो अच्छे लोगों का इलाका नहीं है, तुम फला इलाके को चले जाओ, वहां मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, उस तरफ चले जाओ। तो ये निकल जाता है, उनकी बात पर उस तरफ निकल जाता है, लेकिन उसकी मौत वाकया हो जाती है दरमियान में।
तो अब जहन्नम के फरिश्ते भी आ जाते हैं, दोजख के फरिश्ते भी आ जाते हैं। अब ये निकला था, इन्हें 100 कत्ल करने वाला था, कत्ल करने वाला मरा है, तो हमारे हवाले कर दिया जाए। फिर जन्नत वाले बोलते हैं, नहीं नहीं, उन्हें तौबा कर लिया था, उन्हें अच्छे आदमियों की तरफ जाने वाला था, तो उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। तो ये क्या होता है, मामला अल्लाह के पास पेश होता है। तो अल्लाह क्या बोलता है, किसी को मालूम है ये वाकया? हाँ, अल्लाह माफ कर देता है उसको। हम्म हाँ। अल्लाह हुक्म देता है, जमीन नापो, उन्हें जहां जा रहा था वो मंजिल कितनी दूर है, इसकी जहां वाक़या हुई है मौत पे, यहाँ से मंजिल कितनी दूर है नापो। और ये जहां छोड़ा था, गलत इलाका, जहां कातिलान थे, फिस्को फुजूर वाले थे, वो ज्यादा था कि नहीं, जहां मंजिल को जाना था वो ज्यादा था। कहा जाता है कि अल्लाह ने ये मंजिल जो पहुंचना था उसको सुकेड़ दिया, उसको शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया, कम करके ये ज्यादा हो गया, यानी ये करीब हो गई मंजिल, जहां उन्हें जाना था वो मंजिल करीब हो गई। तो किसके हवाले किया गया, जन्नत के फरिश्तों के हवाले किया गया। तो अल्लाह वही से कातिल को भी माफ कर दिया। अब हमें वाकया मालूम होता है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का, कौन था वो, 70 साल का गुनहगार, जिसकी वजह से रोक दिया गया था, बारिश रोक दी गई थी, अल्लाह की रहमत रोक दी गई थी, फिर भी उसको भी माफ कर दिया अल्लाह ने। तो तौबा वैसी होनी चाहिए, गुनाह करना नहीं, अगर गुनाह हो गया तो अल्लाह से पूरी उम्मीद रहना और वैसी माफी मांगना। तो कहाँ तक आए हम, वैज़ा, ये हो गया पिछला, वैज़ा ज़रबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाह, ये है नहीं, करेक्ट है, करेक्ट 101। 101 ना, हाँ है, हम्म। वमन युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, ये हो गया ना। इसमें कोई चीज रह गई, मुरागमन कसीरन वसन, ये बहुत ज्यादा अल्लाह की नेमतों से माला माल हो जाएगा। वो मई यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाही, और वो जो भी अपने घर बार छोड़कर निकलता है अल्लाह के वास्ते और उसके रसूल के वास्ते, ही जमीर रसूल ही जमीर शान है, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। सुम्मा युदरिको, फिर पाले, यही वर्ड आया था इससे पहले, फिर पालेगी मौत उसको, यानी उसको मौत आ गई। फखद वक़ा अजरुहु अल्लाही, तो वाक़े हो गया, यानी हो गया उसका अजर, साबित हो गया उसका अजर, अल्लाही, अल्लाह के ऊपर साबित हो गया, यानी अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के जिम्मा हो गया उसका अजर, अल्लाह उसे अजर देगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, वाक़े हो जाना बोले तो यकीनन हो जाना, साबित हो जाना। हाँ, नेक्स्ट है, वइज़ा दरबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू, कसरा यकसुरू, मुखातिब का सीगा, तक़सूरू मिनस्सलाह। अब जब तुम सफर करते हो, दरबा यदरिबु, मारना भी, बयान करना भी और सफर करना भी। अब यहाँ सफर करना मफहूम है, इसका मानी सफर करने के हैं। वइज़ा दरबतुम, अब जब तुम सफर करो, फिल अर्दी, जमीन में, फलैसा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, जुनाहुन गुनाह, फलैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तक़सूरू, अन के तक़सूरू तुम कट करो, खसरा यकसरू कट करना, शॉर्ट करना, आदि करना, मिनस्सला, जो खसर पड़ती ना उसके मुताल्लिक है। तो तुम जब सफर करते हो तो तुम्हारी नमाजों को शॉर्ट कर लो, खसर कर लो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। अब ये खौफ की नमाज की बात आ रही है, खौफ की नमाज, ये जब सफर में जाती है, अब हम सफर में निकलती हैं, हमें खौफ तो नहीं होता, लेकिन सफर की सहूबतें, थोड़ा थोड़ा सफर के मुश्किलात तो जरूर रहती ना, पानी भी मिलना, जगह भी मिलना और टाइम भी रहना। कोई एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट को जाना, टाइम अगर कम है, नमाज पूरी पढ़ लेकर खड़े तो वो मिस होने के चांसेस है। तो अल्लाह सफर में क्या कर दिया, आधा कर दिया, 4 रकात के 2 रकात कर दिया, तो वो करना जरूरी है। अब ये एक फैसिलिटी दे दिया है अल्लाह, तो इसे अवेल करना, नहीं नहीं छोड़ो परवाह नहीं, पढ़ना चक्कर को पढ़ना, क्या बेहतर है, अवेल करना अवेल करना। जरूरी।
हाँ जरूरी है। और हाँ, और 2 नमाज़ा मिला को भी पढ़ सकती नाशम हाँ से, हाँ जमा कर वो भी है सकते, ना? हाँ हाँ हाँ, जमा जमा कर को पढ़ सकते। सकते। हाँ हाँ। जहाँ इसका ये नहीं आता ना, जवाल का या जो ये क्या है सजदा हराम होता है, वो टाइम नहीं होता ना, तो उसमें है ना मिला हम्म, कर भी पढ़ सकते हैं। वैसा हम्म, हज में भी होता है ओ, ना, मगरिब इशा मिला कर हाँ, पढ़ती ना जा सकते, मिला को जमा को पढ़ते। जरूर है उसे, कसर को जमा करना। तो यहाँ कहा जा रहा है वैसा दरब तुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह, अगर तुम अपनी नमाज को आधा कर लो, छोटी कर लो, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कह दिया, ये एक जनरल रूल कह दिया। आप कह रहा है अल्लाह इन खिफ्तुम आई यफ्तिनकुम, अगर तुम्हें उनके फितने से, ये जो काफिर हैं मुशरिक हैं तुम्हारे अतराफ हैं, इनके डर से, अगर इनका खौफ हो कि तुम नमाज में खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे पास हथियार रे औजार रे कुछ भी नहीं है, ढाल नहीं है, तलवार नहीं है, तुम्हारे पास जीरा नहीं पहने हो, वो जो हेलमेट है वो नहीं पहने हो जिसको मगफिरा कहते हैं, वो जो आयरन की होती है वो नहीं है, तो आई यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू, तुम्हें डर है उनसे, इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, ये तुम्हारे यकीनन तुम्हारे दुश्मन नहीं। अगर तुम्हें खौफ है तो तुम क्या करना, ये सब लेस रह कर पढ़ना। अब ये खौफ की नमाज की बात हो रही है, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरह की नमाज जो पढ़ाई गई थी उसका भी जिक्र आ रहा है इस ज़मन में, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात, 4 रकात की बजाय 2 रकात पढ़ाए। 2 रकात में कैसा पढ़ाए, एक लश्कर गया था, एक लश्कर अब जंग के मैदान में है, जंग के मैदान में भी नमाज को छोड़ना नहीं है, नमाज को छोड़ना किसी हालत में नहीं है, जंग में भी नहीं है। अब ये जो कहते हैं कि पानी नहीं है, किसी शादी में भी आके इसमें आ गए, या कोई इसमें ही आ गए, मौते में ही आ गए, वहां नहीं हो रहा है, हुजूम है लोगों का, छोड़ो नमाज घर को जाकर पढ़ लेंगे, नहीं है ऐसा। जहां जिस हालत में हो, वक्त वक्त पर अदा करना फर्ज है, ये फर्ज है, ये अल्लाह का फर्ज है जिसको हम बराबर उसी वक्त पर अदा करना है। ये दूसरी चीजें सब सुन्नत है, ये वजू, ये जगह, कपड़े साफ, ये सारी चीजें, ये अगर नहीं भी है तो भी पढ़ लेना है। उसके बाद जिंदगी में अगर वक्त मिला तो याद भी आ गया तो खजाए उम्री में ले लेना उसे, वो याद कर कर पढ़ लेती, ठीक है पढ़ लिए तो वो एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, नहीं तो भी ये अदा तो हो जाएगी। तो एक मामला ऐसा पेश आया कि लश्कर है, जंगे मैदान में खड़ा हुआ है, और पूरे लश्कर को वक्त नमाज का आ गया, अब पूरा लश्कर नमाज पढ़ना है, पूरा लश्कर अगर यहाँ आ गया तो क्या होता है, वो लोग इज्जत में आ जाती, अब नमाज पढ़ने वालों के ऊपर आकर हमलावर हो जाएंगे। ये इनको क्या जरूरत है ये देखने की कि वो नमाज पढ़ रही, छोड़ो बाद में आएंगे, बाद में जंग लड़ेंगे, ये क्यों वो वेट करेंगे। तो क्या करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहला सामने का हिस्सा वहां खड़ा रहे, सामने का हिस्सा जो है, जंग में क्या क्या होता था आपको पता है, मैं एक बार जिक्र कर चुकी हूँ। राइट विंग होता है मैसरा कहते हैं, लेफ्ट विंग होता है मैमना कहते हैं, खल्ब होता है बीच का होता है, उसके बाद रावल दस्ता भी होता है जो एक डिफेंसिव के लिए, एक और भी होता है। तो ये सारे जो होती हैं जंग के मैदान में पोजीशन ले लिया है, मोर्चे मुतयन हो गए हैं, उन्होंने पोजीशन ले लिया है, अब वक्त आ गया नमाज का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आधे आ जाओ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां इमामत कर रहे हैं, 2 रकात पढ़ना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात पढ़ी, 1 रकात की नियत बांधी, 1 रकात पढ़ी, आपने बैठा, पहले रकात का सजदा 2 भी सजदे कर दिए, फिर आप बैठ गए, उठा नहीं, आपने उठा नहीं। दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने वाले क्या करे, उठ गए, वो लोग उठ गए, अपनी दूसरी रकात भी कंप्लीट की, सलाम फेरा और अपना पोजीशन ले लिया। ये किस हालत में की उन्होंने, जंगी हालत में। वो क्या है, वो जिर्रा पहनकर, आयरन लिबास जिर्रा पहनकर, सर पे वो मगफिरा पहनकर, ढाल तलवार सब कुछ उनके पास है, ढाल नीचे रख दिए होंगे हो सकता है, तलवार तो है उनके पास, क्योंकि अगर इमीडिएट अचानक हमला हो गया तो रेडी रहना। इससे पहले की आयत में आ गया हिस्रकुम, तुम अपनी हिफाजत में रहो, हमेशा हिफाजत में रहो, चौकन्ना है तुम्हारा दुश्मन, जानी दुश्मन है वो, तुम हमेशा अपनी हिफाजत रखे रहना, गाफिल नहीं होना। आप जाओ कहीं रख दिए इसला, कहीं रख दिए तलवार, कहीं रख दिए ढाल, कहीं रख दिए अपना जीरा, कहीं है मगफिरा, कहीं है, अब ये सब ढूंढने में लग जाओ तब तक सारी तबाही दुश्मन मचा देगा। तो अब ये नमाज कैसा हुई, अब दूसरे पढ़ लिए, सलाम भी फेर दिए, दूसरे का भी पढ़ लिए, अभी हुजूर बदस्तूर बैठे हैं, बैठे हुए हैं,
एक रकात हुई, अभी बैठे हुए हैं, तो ये लोग जाकर अपनी जगह संभाल लिए। अब दूसरे जो थे वो आ गए, अब हुजूर उठे, इन्होंने नियत बांधी, पीछे वालों ने नियत बांधी, हुजूर को नियत बांधने की जरूरत नहीं है, नियत ऑलरेडी बांध चुके हैं, एक रकात हो चुकी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, इन्होंने नियत बांधने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ना, फिर जो एक ये सूरा मिलाना है वो हुआ, उसके बाद पूरी एक रुको, एक क्या है, एक रकात पूरी करने के बाद आप बैठे, और आप थोड़ी देर बैठे ही रहे। दूसरे क्या करे, पीछे वाले क्या करे, एक रकात होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, लेकिन ये लोग उठ गए, उठ जाकर दूसरी रकात उन्होंने कंप्लीट की, फिर बैठा उन्होंने, फिर सलाम फेरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सलाम फेरे, तो दोनों आगे की भी मैसरा मैमना वो खल्फ की भी हो गई, आधे की, फिर दूसरे आधे की भी हो गई, उनकी नमाज की इमामत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और नमाज भी हो गई। तो ये खौफ की नमाज की बात आ रही है कि कैसा पढ़ना, पूरे फॉर्म में रहना, पूरा आपके ऊपर रहना। आगे आ रहा है कि जो उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब आयन लिबास है लोहे का पूरा लिबास, हमारे थोड़े कपड़े मोटे हो गए तो हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहले निकाल फेंको, शादी का लिबास होता है, पहले निकाल फेंकती, सुख की सांस लेती, चैन की सांस लेती। अब ये तो है आयरन लिबास है, ये मगफिरा उतना जबरदस्त है, और ढाल, तलवार, ये सब अगर तुम्हारे से नहीं सहा जा सकता, तो आगे दे रहा है एक इस्तिस्नाई कैफियत देखेंगे। तो खौफ की नमाज की बात कर रहा है कि खत्म हुई आयत ये। 1 और 2 अब कराना, वो जो मैं आप पहले बयान करे ना वो पढ़ना। ये क्या हो वैजा मालूम। वैजा कुंता फीही। कौन सी आयत थी ये, आया नंबर अब 1 और 2 अब जो करना है 1 और वो 2। एक्सप्लेन करे आप। हाँ पहले तो वैजा कुंता फीहिम। ये मैं एक्सप्लेन कर दी क्या, वैजा कुंता फीहिम फाखम हाँ अभी तलहुम करे, सलाता, नहीं अब करना है, नहीं करना है, नहीं हो गया ये। नहीं पढ़े नहीं मगर आप ये कर दिए। हाँ बहुत सा आ गया एक्स, बोल रहे हैं इसमें। हाँ एक्सप्लेन वैजा करें। कुंता फीहिम फाखम तलहुम सलातो फलतकुम ताइफतुम मिनहुम माका वलयाखुजु अस्लिहतहुम, पकड़ो, वलयाखुजु पकड़ो, असलिहा तुम्हारा, यानी उसमें रहो, वो कहीं रखकर गाफिल ना हो जाओ। फईजा सजदु फलयकुनु मिन वराइकुम वलतअती ताइफतुन उखरा। हाँ पहले एक हो गई, फिर दूसरी ताइफा बोले तो ग्रुप, एक ग्रुप आ गया, नमाज पढ़ लिया, अब दूसरा ग्रुप। लम युसल्लु फलयुसल्लु माका वलयाखुजु हिज्रहुम, ये तुम्हारा असला जो है, फिर वो अपने साथ रहना चाहिए हमेशा। असलिहतहुम, तुम्हारा असला, असला क्या होता है, ये जो तलवार होती है, ढाल होती है, नेजा होता है, नेजा किसमें रखी जाती है, वो तिरकश बोलकर होता है, तिरकश, तिरकश किसको बोलती है, ये जो खंधे के पीछे लटकाती, ऐसा पीछे से निकलती, आपने देखा होगा, ये जो नेजा छोड़ती ना, उन्होंने पीछे से निकलती, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में कहीं भी लगाती, लगा लेकर कमान में जो डालकर मारती ना, वो भी रहना, तलवार भी रहना तुम्हारे पास, और ढाल भी रहना, और बाकी का पूरा वो जिर्रा बख्तर वो जो सर पर है वो सब रहना। वद्दल लजीना कफरू लौ तगलूना अन असलिहतकुम, वद्दल लजीना, चाहते हैं वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किए, यानी काफिर लोग क्या चाह रही, लौ तगफुलूना, अगर तुम गाफिल हो जाओ, अन असलिहतकुम, तुम्हारे असलिया से कहीं रखकर गाफिल हो जाओ, ताक में रहती वो, इनके पास है क्या, ढाल है क्या, इनके पास तलवार है क्या, और इन्हों ये सब पहन कर हैं क्या, नहीं पहन कर हैं, चलो ये वल्नरेबल है, वार कर दो, तो ये इस मौके की ताक में रहती। वो अमतियतकुम फयमीलूना अलैकुम मैलम वाहिदा, यमीलूना, क्या वर्ड है ये, क्या इसका ये आ रहा है, यमीलू, इससे पहले भी ये वर्ड आ गया ना, वल्लज़ीना कफरू लौ तगफुलूना, कि तुम गाफिल हो जाओ, असलिहतकुम, तुम्हारे हथियार से, वो अमतियतकुम, अपने सामान से, यानी दूसरे साजो सामान भी होते ना, उससे भी, तो यहमीलूना, तो वो झुक पड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, यमीलू, तुम्हारे ऊपर
ٹوٹ پڑیں گے، طاق میں ہیں وہ، علیکم تم پر، میلتن یہ مصدر آیا ہے، یعنی مصدر کئی کو آتا ہے، فعل کے بعد مصدر کئی کو آتا ہے، معلوم زور ہے آپ کو؟ ہاں ویری گڈ ویری گڈ، زور دینے کے لیے، جھک پڑیں گے جیسا کہ جھکنا ہے، یعنی طاق میں ہے وہ، اب موقع مل گیا، اب ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر، ایک زور دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا موقع نہیں دینا ان لوگوں کو، واحدتن ایک بارگی، واحدتن ایک دم ایک وقت اچانک ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر، اس واسطے دو بار آ گیا یہ، میلتن بھی آ گیا اور فیمیلون مصدر بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، ایک بارگی ایک دم ٹوٹ پڑتی، دیکھ لیے تم غافل ہو، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تم ذرے میں نہیں ہو، ٹوٹ پڑیں گے وہ، تو تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم کانا بکم اگر ہو تم اذن، اگر تکلیف میں ہو، کوئی مشکل ہے نہیں پہن سکتے، مم مطرن، مطر بولے تو بارش، او کنتم یا تم ہو مردہ یا مریض ہو، اتنا برداشت نہیں کر سکتے، اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتے، ان تزوو کے اتار رکھو، وضع کرنا بولے تو کیا، وضع حمل بھی بولتے نا، بوجھ تھا پیٹ میں عورت کے، وضع کر دی اس نے، اتار دی اس نے، دیکھو یہ کیسا کنیکٹ کرنا اس کو، ان تزوو اس کے اوپر بھی درمیانی مد آ رہی ہے کہ تم اتار دو، وہ جو تمہارے اوپر ہے، ذرہ ہے، وہ ہیلمٹ ہے، اور وہ جو بھی ہے ڈھال پکڑے ہوئی، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے اوپر یہ ساری کیفیات ہیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اتار رکھو، اسلحتکم اپنا اسلحہ، وہ خضو اور لے لو، حذرکم اپنا بچاؤ، دوسرے بچاؤ کے طریقے بھی ہے نا، تو وہ لے لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تیار کر رہا، ادا بولے تو تیار کرنا، ادا تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروپ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اسلحہ لیے رہے، سارے اسلحہ کے ساتھ ہی کھڑے رہے، پھر جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، ایک ہو گیا تو وہ پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھ لے، امامت بھی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی چوکنا رہے، انہیں بھی اسلحہ نہیں رکھنا ہے، غافل نہیں ہونا ہے اپنے اسلحہ سے، اور اپنے اسلحہ لیے رہے۔ یہاں ایک بات ہمیں بہت صراحتاً معلوم ہو جاتی ہے کہ پورے اسباب اختیار کرنا، اب بہت سے لوگوں کا شیار ہوتا ہے، چلو اللہ پر بھروسہ کر دیے، ہو گیا، ہم بیٹھ گئے، اب کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا مانگ رہی، اللہ دے، اللہ دلا، اللہ، ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو، پھر تم اللہ کی مدد کی توقع کرو۔ ایک بدو آتا ہے، وہ اونٹ باندھتا نہیں، آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں اونٹ نہیں باندھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پہلے اسباب اختیار کرو، اونٹ کو باندھ دو، پھر توکل کرو اللہ پر، پہلے اسباب اختیار کرو۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی اقدامات اختیار کرنا ہے، وہ تو کر گزرنا، بات امید رکھنا، دعا تو ہمیشہ مانگتے رہنا، لیکن امید کے سہارے ہی صرف بیٹھے نہیں رہ جانا، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی طرف سے غافل، ذرا غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے، اچانک تم پر ٹوٹ پڑے۔ اب کیا ہوتا ہے، سراسیمگی کے عالم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جیسا احد میں ہوا، ایک دم پیچھے سے آئے، خالد بن ولید کا دستہ آیا، اور ایک دم جو انہوں نے دھاوا بولا، سنبھل نہیں سکے یہ لوگ، 70 شہید ہو گئے، پھر کیا افراتفری، کیا سراسیمگی کا عالم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہونا، تو تم ہمیشہ چوکنا رہنا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ایسا ہے کہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آپ اتنا سبھی اسلحہ رکھو، یہ کرو وہ کرو بولنے سے یہ نہیں سمجھ جانا کہ اللہ مدد نہیں کرتا، کیا ہم اس کر لے کرنا، کیا سارا ہم اس کرنا، کیا نہیں، نہیں، ان کے واسطے بھی، کافروں کے واسطے بھی اللہ بہت
رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے، لیکن تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ضروری اقدامات کو چھوڑنا نہیں، جو اسباب ہے اس کو پورا اختیار کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔